नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में कुछ पक रहा है। शरद पवार ने पीएम मोदी को कहा थैंक्स। दिल्ली के मराठी लिटरेसी इवेंट का भेजा इनवाइट। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रमुख मराठी साहित्यिक समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। इस कदम को मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र के प्रति आभार के रूप में देखा जा रहा है। इस निमंत्रण ने शरद पवार की राजनीतिक रणनीति के बारे में अटकलों को भी जन्म दिया है, क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी पार्टी चुनौतियों का सामना कर रही है। पीएम मोदी को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष पवार है। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल के बैनर तले आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री को भेजे अपने निमंत्रण में शरद पवार ने कहा कि ये पहली बार है कि ये सम्मेलन दिल्ली में 21 से 23 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, और याद दिलाया कि इस कार्यक्रम के 37वें संस्करण का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। शरद पवार ने सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला, जो 1878 में शुरू हुआ था। तब इसी पहली बार न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे में ग्रंथकार सम्मेलन के रूप में आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में लोकमान्य तिलक, नामदार गोखले, वी.डी. सावरकर और काका साहेब गाडगिल जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हुई हैं। मोदी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए जाने की उपयुक्तता पर जोर दिया। पवार ने लिखा, हाल ही में आपके कार्यकाल के दौरान मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस पृष्ठभूमि में ये उचित होगा कि इस वर्ष मराठी भाषा और संस्कृति के इस प्रभावशाली संगम का उद्घाटन आपके हाथों से हो। हालांकि एनसीपी एसपी सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, पिछले 30-35 वर्षों में प्रत्येक राजनीतिक नेता और सीएम ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए काम किया। ये एक बड़ा सम्मान है। ये सामूहिक योगदान के कारण है, न कि किसी एक पार्टी या किसी नेता के कारण। पिछले साल केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद पवार ने कहा था, 5 भाषाओं को कुलीन भाषाओं का दर्जा दिया गया है और मराठी उनमें से एक है। ये मराठी भाषा और अन्य भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें कुलीन भाषा का दर्जा मिला है। ये निर्णय थोड़ा देर से लिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निर्णय लिया गया है। इससे मराठी भाषा के प्रचार और विकास में कई लाभ होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।